अगर सरकार रूलिंग पार्टी को अगर चाहिए तो ईवीएम बॉक्स बदलने के लिए 1 महीना समय नहीं लगेगा, उसको तो चाहने से तो 2 दिन में कर देगा वो लोग। ऐसे काम, ऐसे चुनाव होता है क्या? कैसा रहा सर चुनाव आपका? चुनाव बहुत अच्छा रहा और कैंपेन भी बहुत ज़बरदस्त हुआ, अच्छा से कैंपेन हुआ, पब्लिक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। 20 दिन का अंदर में मैं 1 वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन किया और ईस्टर्न में भी सुनाई दिया कि हमारा दोस्त बशराम सिरम भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसका रिजल्ट परिणाम जो अच्छा है। और मैं इस समय मैं सभी जो अरुणाचल का वासियों को, भाई बहन, माँ पिताजी, दोस्त लोगों को, मैं विशेष करके जो ऑफिसर्स है, ऑफिशियल्स है, यूथ्स है, महिलाओं हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोग का जो होल हार्टेड सपोर्ट से शायद ये चुनाव हम जीतेंगे और जीतने को उम्मीद है। और मैं जो भी वादा किया उसको निभाने के लिए कोशिश करूंगा। गिनती तो होगा, ये 4 जून महीना में गिनती होगा और 1 महीना से ज़्यादा समय है, इसलिए हम लोग ने पार्टी का तरफ से मांग भी रखा है कि स्ट्रॉन्ग रूम को सुरक्षित में रखा जाए और ऑल पार्टी को भी ताला लगने देना चाहिए ताकि उसका सुरक्षित हो। और अगर ईवीएम का गलती नहीं होने से तो चुनाव तो जीत जाएंगे। अच्छा, ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम और अभी पार्टी लोग मॉनिटर कर रहा है ना? हाँ, अभी मॉनिटर तो पार्टी का तरफ से कर रहा है, लेकिन 1 महीना से ज़्यादा वहाँ कौन रक्षा करेगा? और ऑफिसर और ड्यूटी करने वाला भी तो कितना भी ड्यूटी करेगा। तो हम चाहते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टी का ताला लग जाए ताकि अपना अपना चाबी रखेगा तो सेफ्टी होगा और सिक्योरिटी इतना ज़्यादा रखने का भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। वो सबसे बेस्ट था, लेकिन वो हम लोग मांग रखा है, वो करने से ठीक है। और ये बीजेपी पार्टी ने जो जहाँ जहाँ अनअपोज हुआ है, जैसे ताली में आपका ये कोलोरेंग में और सगाली जैसे हिल में हुआ, कैपिटल में जहाँ अनअपोज हुआ, जहाँ अनअपोज हुआ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लोग ने बहुत रैगिंग करने के लिए कोशिश किया है और बहुत कैप्चरिंग वोट भी मारा है। फिर भी ईश्वर है और लॉ है, कानून है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं कि उसका न्याय दिया जाए। और जहाँ जहाँ इस प्रकार से दुर्घटना है उस प्रकार से रिपोर्टिंग अभी आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि दूर दराज इलाका है, रिपोर्ट तो धीरे ही आएंगे ना। और जहाँ जहाँ हमारा पोलिंग एजेंट को भी वो लोग ने हटा दिया, घुसने नहीं दिया, और कोई पोलिंग एजेंट को तो होल्ड तो खरीद लिया। हाँ, तो ऐसा करके बिना पोलिंग एजेंट का, ओपोनेंट पार्टी का एजेंट का बिना जो वहाँ किसे मतदान करने दिया है, जो इलेक्शन ऑफिसर लोग का भी गलती है। कम से कम अदर पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट्स को या एजेंट को टेलीफोन करके बोलना चाहिए कि आपका एजेंट नहीं आया है, और एजेंट जब तक नहीं आता है तो रुकना चाहिए, चुनाव रुकना चाहिए, तब तक इंतज़ार करना चाहिए। नहीं तो फिर एक साइड इलेक्शन लड़ना है या वोटिंग करवाना है, तब तो डेमोक्रेसी कहाँ बचेगा? तब तो इलेक्शन ही मत कराइए ना। तो ये इसलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन को हम लोग कंप्लेन डाला है और जो भी अभी रिपोर्ट आएगा उसको हम लोग कंप्लेन डालते रहेंगे। निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक 8 जगह का रिपोल अनाउंस किया। जनता को, वोटर्स लोगों को क्या संदेश? 8 जगह में अभी रिपोल होगा और इसमें जनता को ही अनुरोध है कि अपना जो राइट्स तो बूट्स है, अपना जो कॉन्शियस बूट है, जो अपना जो जस्टिस के लिए, अपना जो समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के सोच के अपना से सोच विचार के साथ उसको वोट देना चाहिए और वोट देना चाहिए सबको। ये जो 19 तारीख को जो वोटिंग हुआ सर, सुबह थोड़ा मौसम खराब होने का वजह से स्लो हुआ, लेकिन 5 बजे तक भी इतना स्पीड नहीं हुआ। हालांकि परसेंटेज अभी 70-72 का तरफ पहुंचा है। पेपर वोटिंग सबसे बेस्ट है। जो पुराना जो सिस्टम, जो तरीका है, सबसे बेस्ट है। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज में पेपर से वोटिंग करते हैं। यहाँ इंडिया में तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज में अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन करा करके वो भी इतना स्लो है, पेपर वोटिंग से भी ज़्यादा 2 गुना स्लो है। तो ट्रांसपेरेंस भी नहीं है, मशीन इतना ख़राब रहता है, बहुत सारा मशीन बदल गया। कोई मशीन में तो सिर्फ एक पार्टी का ही सिंबल आता है, कोई मशीन तो आधा घंटा के बाद ख़राब, 1 घंटा के बाद ख़राब। इतना पब्लिक को परेशान हुआ, 24 घंटा खड़ा रहना पड़ा
एक बुजुर्ग बीमारी औरत बच्चा लोग कितना तकलीफ हुआ, हमको वो लोग तो शायद दुख दर्द को समझ भी नहीं समझता है, लेकिन हम सब समझ सकता है। तो 25,000 मैं रात लोगों में भी गया था तो लोग लंबा लंबा लाइन खड़ा था, वो भी बोल रहा था कि सुबह से खड़ा है, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आदमी लाइन में खड़ा करेगा, कैसे लगेगा? आप सोच के देखिए, आदमी को खुशी से डेमोक्रेसी का फेस्टिवल को आनंद लेने देना चाहता, एक्सरसाइज करने देना चाहता, उल्टा उसको हरासमेंट दिया गया, पनिशमेंट। लोग तो समझना चाहिए इस प्रकार से जो नीति है ये ठीक नहीं है। ये वोटिंग मशीन भी इतना स्लो है, एक आदमी को एक शायद मिनट लग गया होगा, तो कहाँ से इतना हजार आदमी को कवर कर पाएगा दिन में? ये गलत तरीका है, ये सिस्टम ठीक नहीं है, उसको बदलना पड़ेगा। जून 4 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा ना। जून 4 तारीख तो इतना लंबा समय क्यों दिया? ये तो चुनाव तो इस प्रकार से तो नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ? इतना लंबा ही रखना था तो इलेक्शन सिलेक्शन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर सरकार रूलिंग पार्टी को अगर चाहे तो 1 महीना का आपका ईवीएम बॉक्स बदलने के लिए 1 महीना समय नहीं लगेगा, उसको तो चाहने से तो 2 दिन में कर देगा वो लोग। ऐसे काम, ऐसे चुनाव होता है क्या? अरे निष्पक्ष से चुनाव कराना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए ना। चुनाव ऐसा कैसे लीडर सिलेक्शन होता है? फिर भी वी होप for the best, and I think God will our creator, our savior will give us justice for all concerned. वोटर्स में बहुत पेशेंस था, सुबह तक हाँ। वोटिंग हुआ ना सर। वोटर्स लोग देखो यूनियनली वोट देना चाहते हैं, लेकिन उसका हरासमेंट इतना दिया, उसके बाद हरासमेंट बाद कोई को तो वोट मारने मौका ही नहीं मिला, खड़ा रख गया, कोई किसी ने आगे एजेंट ने मार के भेज दिया। ऐसे दुर्घटना भी है, और ये ऐसे इस प्रकार से घटना को देखो, इसको अभी देश अभी तक नहीं सुधरा, हाँ, तब तो कैसे होगा? ऐसे कानून चलते रहेगा तो देश कैसे होगा? तो हम चाहते हैं कि उसका नियम नीति कार्रवाई अच्छा से करे, और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली डिसीजन लो और जज करे, और जो जगह जहाँ रिपोर्ट आएगा उसको फिर से रिपोल कराया जाए।